56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, छात्र एकता जिंदाबाद। तो ये बापू के 3 बंदर हैं या बीजेपी के 3 बंदर हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है कि एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दे। अगर इनका 56 इंच का सीना होता तो ये छात्रों के सामने आते। इनका 56 इंच का सीना नहीं है, 56 इंच का सीना तो वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दिए हैं। इनसे एक एजुकेशन सिस्टम जब संभाला नहीं जा सकता है तो उनको इस्तीफा ही देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हम प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर आपसे नहीं संभल रही है कुर्सी तो छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। क्यों बैठे हैं कुर्सी पे? ये अपने आप ही में विश्वगुरु हैं, कहीं यहाँ चोरी करते कहीं वहाँ चोरी करते हैं। चौकीदार जो हैं इस समय चोर बन के रह गए हैं। दोस्तों अभी मैं लखनऊ के परिवर्तन चौक पे हूँ और परिवर्तन चौक पर आप देख सकते हैं कि तमाम सारे छात्र यहाँ हैं। जरा एक बार दिखाइए तस्वीरों में, यहाँ पे हुजूम लगा हुआ है। 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों छात्र यहाँ आ चुके हैं, लखनऊ में इकट्ठा हो चुके हैं और ये सब लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। एक ही बात, एक ही मांग, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। यहाँ आप देख सकते हैं इनके हाथ में पोस्टर है और लगातार ये नारे लगा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए आप लोगों को? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सब बर्बाद करके रख दिए हैं। पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, फीस वृद्धि बार बार हो रही है। इनसे एक एजुकेशन सिस्टम जब संभाला नहीं जा सकता है तो उनको इस्तीफा ही देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हम प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि जब से ये सरकार हुई है तब से बराबर नौजवानों के ऊपर दमन कर रही है, किसानों के ऊपर दमन कर रही है। हम चाह रहे हैं कि ये सरकार को हटाया जाए, एक नया समाज बनाया जाए। लेकिन ये कहा जाता है कि देश सबसे मजबूत हाथों में है। ये विश्वगुरु हैं, यही विश्वगुरु हैं, ये अपने आप ही में विश्वगुरु हैं, कहीं यहाँ चोरी करते कहीं वहाँ चोरी करते हैं। चौकीदार जो हैं इस समय चोर बन के रह गए हैं, यही हम कहना चाहते हैं। तो चौकीदार रक्षा नहीं कर पा रहा? नहीं, चौकीदार को रक्षा, चौकीदार जो हैं वो चोरी कर रहे हैं, रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान से आप लोगों की लड़ाई है, उसके साथ साथ हम मोदी जी को भी लपेटे में ले रहे हैं इस्तीफा दें, क्योंकि उन्हीं का मंत्रालय है। लोग 23 दिन से भूख हड़ताल पे दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उनके साथ ना मुलाकात किए ना कुछ किए, कोई बातचीत ही नहीं किए हैं। उसके बावजूद अगर जो मोदी को ना कहें तो हम किसको कहें? राहुल गांधी को कहें क्या? मोदी जी लपेटे में क्यों नहीं आएंगे? मोदी जी लपेटे में क्यों नहीं आएंगे? जब कैबिनेट तो उन्हीं का है, धर्मेंद्र प्रधान उन्हीं के भी कैबिनेट में तो रहते हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, एनटीए में भ्रष्टाचार है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो मोदी जी क्यों नहीं लपेटे में आएंगे? भाई कोई भी काम होता है तो हर काम में मोदी जी सबसे आगे रहते हैं, और जब परीक्षा लीक होगा तो उसमें क्यों नहीं उनकी बात होगी? जैसे किस किस काम में मोदी जी आगे रहते हैं? आप मान लीजिए अभी देख लीजिए, अभी राम मंदिर निर्माण हो रहा था जिसमें मोदी जी को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसमें आगे थे वो। और भी तो तमाम जो भी काम होते हैं सब चीज़ में आगे रहते हैं। लेकिन जब देश में नेट की परीक्षा लीक हो रही है, अब से 90 से ज़्यादा लेकर पेपर लीक हो चुके हैं, तो इस पर तो स्वाभाविक बात है कि नहीं मोदी जी से इस्तीफा मांगा जाएगा। और लोग बात करते हैं, इधर आ जाइए आप। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अंकित गुप्ता है। कहाँ से आए हैं? ही लखनऊ से ही? मैं लखनऊ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में PhD का छात्र हूँ। क्यों आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनका और क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? क्योंकि लगातार आप देखेंगे वर्ष प्रति वर्ष हर एक एग्ज़ाम, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं बचा है जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहा है, जिसमें धांधली नहीं हो रही है ना। नीट से लेके CUET से लेके आपका UGC नेट से लेके हर एक एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि पेपर लीक हो रहा है, और उस धांधली की वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहे हैं। 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट के सुसाइड कर लिए। सिर्फ नीट ही नहीं, जो हमारे राज्यों के जो परीक्षाएं हैं, लेखपाल का, UPCS, वो सब पेपर कुछ लीक हो रहा है, सब कुछ में धांधलियाँ हो रही है। सरकार तो कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति पे चलती है। अरे भाई क्या कहें, ये तो कहते हैं कि हम इस्तीफा भी नहीं देंगे, इस्तीफा के भी प्रावधान नहीं है हमारे उसमें। हाँ कहते हैं, क्यों भाई, क्यों नहीं दे सकते इस्तीफा? अगर आपसे नहीं संभल रही है कुर्सी तो छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। क्यों बैठे हैं कुर्सी पे? आप अगर किसी और को आने दीजिए जो काम करेगा। आपसे देश में संघर्ष चल रहा है, फिर भी एक इस्तीफा स्टूडेंट नहीं ले पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये जो मनुवादी मानसिकता की जो सरकार है उनके साथ है। ये लोग जो की तरह कुर्सी पे चिपक के बैठ गए हैं, और इनको कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट्स सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, पुलिस बर्बरता दिखा रही है उन्हीं के देश के छोटे छोटे बच्चों पे, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बातचीत करते हैं।
यहाँ देखिए भाई साहब के हाथ में भी एक पोस्टर है, क्या लिखा है आपने पोस्टर में लिखा है, तुम रोक सकते हो सभी फूलों को मगर बसंत को आने से नहीं रोक सकते। वाह क्या बात है, जरा पाब्लो दिखाइए एक बार नेरुदा ये। जी ने की लाइनें हैं। जरा। तो ये लाइनें आपने लिखी है या किसी और ने दिया है? नहीं, ये लाइनें तो खैर पाब्लो नेरुदा लिखी नहीं, हैं। यहाँ इस पे प्रिंट आपने करवाया है? नहीं, प्रिंट आउट हमारे साथियों ने करवाया था, तो ये पोस्टर सब लोगों को बांटा गया है क्योंकि ये लाइनें आज के समय में बहुत प्रासंगिक हैं। जिस हिसाब से नए जो हमारे जो नए छात्र हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको सड़क पर लाने के लिए जो सरकार मजबूर कर दी है, ये उन्हीं की है कि जो तुम कुछ जो छात्रों को, जो बहुत से छात्र हैं जो घर में बैठे हैं, लेकिन तुम कुछ छात्रों को जो अपनी लाठियों से अपने जूतों से रौन सकते हो, लेकिन उनके भविष्य, सुनहरे भविष्य के वो अपनी हक अधिकार लेकर रहेंगे, उन बसंत को तुम आने से नहीं रोक सकते। ये सरकार की, ये आज की सरकार में ये लाइनें सबसे फिट बैठ रही हैं। मोदी जी को महामानव बताया जाता है, कहा जाता है कि उनके आने के बाद से ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी भूत में हुआ ना कभी भविष्य में होगा, सबसे ये अपना देश सुरक्षित हाथों में है। ये बात तो सही है कि वो उनके आने से आज तक कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, ना कभी होगा, इससे पहले नहीं हुआ, क्योंकि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, उनके मंत्रियाँ, जो भी मंत्री हैं सारे विभागों को लूटे हैं, उनको विकास से कोई मतलब नहीं, रोजगार से कोई मतलब नहीं, शिक्षा से तो मतलब ही नहीं है। वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दिए हैं। आप इस देश में नौजवानों को शिक्षा नहीं दे सकते, पहला हक अधिकार उनका शिक्षा है। जब आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते तो उनसे सुनहरे भविष्य की कल्पना आप नहीं कर सकते। वो इतने बड़े क्यों ये मतलब रोजगार के अलावा शिक्षा, ये सारी चीज़ सब छीनी जा रही है? वो जो मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे उनके जो कैबिनेट के लोग हैं, चाहे जो पूरा मंत्रिमंडल है या पूरी उनकी सरकार है या आरएसएस के लोग हैं, उनका पहला सवाल हम छात्री करेंगे, उनसे पहला सवाल हम छात्री करेंगे। वो चाहते हैं कि हम ना पढ़ें। एक तो जानते हैं कि जो लोग पढ़ लेंगे, जो गरीब बच्चा उनसे पढ़ लेगा, उनसे अपनी बात रखेगा, अपने हक अधिकार की बात रखेगा, अपनी वो शिक्षा के माध्यम से रखेगा। अच्छी शिक्षा को वो हटा देंगे, अच्छी शिक्षा को वो खत्म कर देंगे। आप लोग नाराज हैं मोदी जी को, तमाम सारे लोग महान बताते हैं। नहीं, महान बताने वाले जो लोग एक समय महान बताते थे वो खुद आज के समय पछताना है। हम लोग तो हमेशा से देखिए, जो भी नौजवान पढ़ा लिखा है वो अपने स्तर पे, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, जहां भी उसने पढ़ाई की है, जितनी भी पढ़ाई की है, उसने हमेशा इस बात को समझा है कि ये सरकार उनके लिए नहीं है। तो आपने मोदी जी को चुना था कि नहीं? मैंने नहीं चुना, क्योंकि जब वो आ चुके थे उसके बाद में एलिजिबल हुआ वोट देने के लिए, और जब से वो आया हूँ मैं हमेशा से भाजपा के खिलाफ ही वोट किया हूँ। 24 में भी? 24 में किया हूँ, और उससे पहले हमने 19 में किया था। 19 तक मैं एलिजिबल हो गया था, तो 19 में भी किया था। हालांकि उस वक्त उनकी सरकार बन गई थी। 24 में किया तो थोड़ी डाउन हो गई। अगली बार 29 में करेंगे, पूरी खत्म कर देंगे सरकार, क्योंकि खत्म करना ही अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि अब वोट देकर ख़त्म करना, ये तो ज़रूरी है ही है, लेकिन वो इस हिसाब से शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य हो गए, गरीब, जैसे जो गरीब लड़का आज के समय में जो गरीबी की हालत है, वो दो बड़े सवाल हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था। आप इन दोनों को नहीं देना चाहते हैं भाई। धन्यवाद आपका। और लोगों से बातचीत करते हैं, और इधर आइए, मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों को इधर की भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सब लोग नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अच्छा, यहाँ एक तस्वीर है, बड़ी मज़ेदार बात इन्होंने लिखी है, 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र, छात्र एकता जिंदाबाद। तो ये बापू के 3 बंदर हैं या बीजेपी के 3 बंदर हैं? ये बीजेपी के 3 बंदर। अच्छा, अगर इनका 56 इंच का सीना होता तो ये छात्रों के सामने आते। इनका 56 इंच का सीना नहीं है, 56 इंच का सीना तो हम छात्रों का है कि हमारी दिन पे दिन उम्र बढ़ती जा रही, हमारे पास डिग्रियां बढ़ती जा रही। जिस तरीके से इस समय कॉलेजों की फीस बढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई सिर्फ और सिर्फ एक धंधा बन चुका है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा, हे नरेंद्र मोदी जी, आप शिक्षकों के लिए कुछ ध्यान दीजिए। जो जंतर मंतर पे दिल्ली में हमारे छात्र छात्राएं बहनें हमारी जिस तरीके से अभद्र तरीकों से पुलिस वालों ने उनके साथ रवैया किया है, मैं चाहूँगा उन सबको पकड़ के सबसे पहले सस्पेंड किया जाए, और फिर हमारी छात्रों की बात सुनी जाए, और उसके बाद हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। क्या लग रहा है इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे धर्मेंद्र प्रधान? बता दिए ना पत्रकार बंधु, गूंगी बहरी अंधी है सरकार। ये 1 करोड़ जनता छात्रों की जान ले सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है कि एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दे। कहते हैं सब लोग कि सबसे मजबूत हाथों में देश है, और आप लोग इन पर सवाल उठा रहे हैं। जब हमारा कोई आर्मी का जवान या पुलिस का जवान या बीएसएफ का जवान जब किसी छात्र को मारता है
तो वो देश प्रेमी हो जाता है। और जब अपने बचाव के लिए कोई एक छात्र अगर पुलिस वाले को जवान को धक्का दे दे तो वो देशद्रोही हो जाता है। सोचिए प्रधानमंत्री जी, जब आप पुलवामा हमले का RDX नहीं पकड़ पाए और हम छात्रों को कैसे पिटवा रहे हैं। आप कहते हैं कि अंधी गूंगी बहरी सरकार है। कल मोदी जी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला, कै बजे डाला पत्रकार बंधु बताओ, कै बजे लाइव आए हुए? हम आपसे जानना चाहिए रात में डाला हूं। आप देख रहे थे? नहीं, उस समय मैंने नहीं देखा। पूरा भारत सो रहा था। ये जुमलेबाज हैं, ये जुमलेबाज हैं। जुमला बोलते हमारी सरकार आएगी 15 लाख खाते में देंगे, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज तक क्या दिया? ये देखिए जन सैलाब, किस तरीके से छात्र बेरोजगार। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे पास डिग्रियां बढ़ रही, हमारी उम्र बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी, हमें नौकरी चाहिए, ठीक है, बहुत हमें हमारा परिवार चलाने के लिए नौकरी चाहिए। और सोचिए जो जिन पिताओं की सैलरी 10,000 रुपए है, वो अपने बच्चों की 20,000 रुपए फीस कैसे भरेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और वाकई में जिस तरीके से छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन जब नतीजे की बारी आती है तो पता चलता है कि लो भैया पेपर ही लीक हो गया। ऐसे में क्या ही बीतती होगी उन बच्चों पर जो एक एक पैसे जोड़कर पाई इकट्ठा करके किसी तरीके से पढ़ाई करते हैं, जिनके माँ बाप अमीर नहीं हैं, किसान हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात आते हैं। यहाँ पर और भी तमाम सारे लोग हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रा तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरीके से लखनऊ के परिवर्तन चौक पर सब लोग इकट्ठा हो गए हैं और उनका कहना है कि इस सरकार में धर्मेंद्र प्रधान का यदि इस्तीफा नहीं होता है तो हम इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आप हमारे यानी ग्लोबल खबर के साथ।